नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल में जैसे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में पिछला वीडियो में डाल दिया हूँ, मैं स्लाइड में लगा दूंगा नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्टली जो है हम बुक का बता रहा हूँ किस तरीके से ये लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं डिटेल बता दिया था, तो उसमें आप पूरा देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं डायरेक्ट जो है इस पे क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। जैसे पहला वाला क्वेश्चन ये लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर आपका पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल मतलब क्या हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये वन वेरिएबल है, ठीक है ना, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये देखना है, इसमें डिग्री नहीं देखा है। और जैसे एक्स क्यू लिख दिया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है, जैसे एक्स रहेगा तो ये वन वेरिएबल है, मान लीजिए 2x प्लस 5 है तो ये वन वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे जनरली लिखें लीनियर हो जाएगा। लेकिन अगर वही टर्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका बाइनोमियल हो जाएगा, ये मोनोनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके। और उसी को पॉलिनोमियल, तो उसमें मैंने एक्सप्रेस किया है पूरा अच्छे से मैंने बताया है, उसमें डिटेल बताया है। तो सो गाइस हम सीधा डायरेक्टली जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर जिनको और डिटेल देखना है तो प्रीवियस ईयर वाला हम स्लाइड में लगा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेंगे। पहले वाले चैप्टर का भी पूरा एकदम डिटेल पढ़ चुका है, पहला चैप्टर। तो ये दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर भी पढ़ चुका है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो आर.एस. अग्रवाल का है उससे मैंने डाल दिया है, आई थिंक आर.एस. या आर.डी. कुछ है, उससे मैंने डाल दिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है, हमको बताना यही है कि एक्सप्रेस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड क्या है, y स्क्वायर प्लस रूट में 2। थर्ड जो दिया है 3 रूट में t प्लस t रूट में 2। फोर्थ दिया है y प्लस 2 अपान y। फिफ्थ दिया है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ठीक, तो पहला दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। देखिए वो क्या है, वो आपका पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे है वन वेरिएबल है, क्योंकि एक ही आपका वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे। जैसे उसका कंडीशन यही है कि a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 n x की पावर n, मतलब इस तरीके से है। ये देखिए ये रियल नंबर होना चाहिए, और x कभी भी जैसे n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। और ये कभी भी जो है आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए, इसका जो डिग्री होगा वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशन और भी है, पूरा डिटेल है, तो उसमें आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर लेक्चर में आप उसको, ठीक है ना। अब आइए आगे आइए। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरा वाला क्या होगा आप बताइए, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा कि दूसरा वाला भी क्या होगा, पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि वन वेरिएबल ही है आपका, ठीक है ना। दूसरा वाला भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तीसरा बताइए, तीसरा है कि नहीं है। तीसरा जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये रूट में टी दे दिया, जो वेरिएबल है वो रूट में टी दिया। हमने बताया था कि जो भी वेरिएबल रहेगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ सकता है और नॉन निगेटिव होना चाहिए, ये ऐसे नहीं आ सकता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी वजह से ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है। और वन वेरिएबल तो है, ठीक है, लेकिन बट
यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वो टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे क्या है, रूट में टी दे दिया है, इसकी वजह से वो नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उसको हम उसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपोनेंट को जो है टी का जो टर्म है होल नंबर देयर इज ए नो एक्सप्रेशन, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए तीसरा वाला, देखिए तीसरा वाला में सॉरी चौथे वाले में इसको हम क्या लिखेंगे, y प्लस 2y के पावर -1। हमने बताया था कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये मैं मिटा रहा हूं। अब पांचवा वाला आप देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है और t की पावर 50 है, ये भी पॉलिनोमियल है। बोला है वन वेरिएबल होना चाहिए, ये थोड़ी ना बोला है कि कई सारे वेरिएबल लगेगा, इसीलिए ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल। ठीक है ना, ये आपका पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हमने करा दिया। ठीक, अब आइए सेकेंड वाले पे, इसको मैं मिटा ही देता हूं। ठीक, सेकेंड वाले में क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए लिखा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पहला वाला है, सेकेंड वाला 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, थर्ड दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ दिया है रूट में 2x माइनस 1। अच्छा ये बताइए, इसमें देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अगर इसमें कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का पूछा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, अगर ये माइनस रहता तो -2 लिख देता। अगर मैं पूछ दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x का मान कितना होगा तो 5 होगा। ठीक, उसी तरीके से इसमें हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, तो केवल एक्स स्क्वायर को ही हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो है 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि आगे जो है माइनस लगा, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा कोफिशिएंट। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, बस खत्म। अब देखिए राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मैंने बता दिया, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए आगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप आराम से करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला ये पूछा हुआ है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोनोमियल डिग्री 100। चलिए बाइनोमियल का देख लेते हैं। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो आप क्या करिए ना, यहाँ पे 30 एक्स की पावर 35 प्लस जो है एक्स की पावर 34 लिख दीजिए, दो टर्म हो गए। ये पहले ये जो इसका पूछा हुआ है इसका आंसर है। फिर पूछा हुआ एंड ऑफ ए मोनोनोमियल डिग्री एक्स की पावर 100, ठीक है, इसका लिख दिए एंड जो है एक्स की पावर जो है 100 लिख दीजिए। मोनोनोमियल एक टर्म में रहना चाहिए, आ गया आपका आंसर, वेरी सिंपल। देखिए घबराने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से आप लिख सकते हैं। चलिए चौथे वाले में क्या कहा है, इसको देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। चौथे वाले क्वेश्चन का है राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। पहला वाला दिया है 5x³
प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड जो दिया 4 माइनस y², सेकेंड है, ये फर्स्ट है। थर्ड दिया है जो आपका 5t माइनस रूट में 7, और फोर्थ जो दिया है 3 दिया है। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक, जब तक बताएंगे नहीं तब तक जो है आपका आंसर आएगा नहीं। चलिए इसका हम ये देखते हैं, इस पे पावर किसका सबसे ज्यादा है वही उसकी डिग्री कंसीडर। वैसे तो डिग्री यहाँ 2 भी है, यहाँ पे 1 है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री इसमें कितनी है, तो यहाँ पे डिग्री जो है हाईएस्ट जो डिग्री इसकी आएगी, पहले वाले का आंसर आएगा वो 3 आएगा। इसका जो डिग्री आएगा, इसका जो डिग्री आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका जो डिग्री आएगा 1 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसका डिग्री 1 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जो डिग्री आएगी, यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो 0 आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं है। समझ में आ गया, क्योंकि x की पावर अगर मैं 0 लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, समझ गए, तो ये ध्यान देना है आपको। समझ में आ गया। अब आइए चौथा हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, पूरा टोटली हो गया ये वाला। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, उसमें क्या कहा है, इसको मैं देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, इसमें ये छांटना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये छांटना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग ठीक एज लीनियर। देखिए इसमें लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, और क्या बताना है, एंड क्यूबिक बताना है। ध्यान से देखिएगा इसको, पॉलिनोमियल ठीक है ना, यही बताना है आपको। ठीक, तो सारा क्वेश्चन मैं लाइन बाई लाइन लिख दे रहा हूं, उसके बाद उसके बगल में मैं लिख दूंगा। तो ये x² प्लस x है, और x माइनस x³ है, और y प्लस y² है, 1 प्लस x है, 3t है, r² है, 7x³ है। चलिए, तो इसमें यही बताना है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, लीनियर, तो ये क्या होगा, ये क्या है, 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 ये क्या है। ठीक है ना, लीनियर मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे बताना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब क्या होता है, जिसके पावर 3 हो। तो ये जो है आपको लास्ट वाला देखिए, ये क्यूबिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक, थोड़ा स्पेलिंग देख लिया जाए, क्वाड्रेटिक, RAT, क्वाड्रेटिक। ये जो है आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर ही होगा, क्योंकि पावर 1 है। इसका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। वेरी सिंपल। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th हो गया सब, वेरी सिंपल। देखिए बहुत घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा हुआ है, तो मैंने सब लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पावर 3 है क्यूबिक हो जाएगा, और यहाँ पे y प्लस ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। इसका भी पावर 1 है तो लीनियर ही होगा जाएगा, इसका r² है इसलिए क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसके जो है क्यूबिक हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि अगर जैसे ही आप डिग्री के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो अगर 1 केवल x है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो जिस तरीके से यहाँ पे ये जो होता है लीनियर होता है, और x² है तो क्वाड्रेटिक होता है, ये क्या होता है, क्यूबिक होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से इंक्रीमेंट करते हुए चला जाता है। ठीक,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया, 5 हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज, ये पहला वाला एक्सरसाइज है, उसी का है आपका, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप, सारे क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ, सबका आंसर मैं बताऊंगा, एकदम रीढ़ की हड्डी तक जाऊंगा, क्योंकि इसीलिए मैं आया हूँ, बताने के लिए ही आया हूँ, ठीक। तो ये देखिए, ये वाला चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया, मतलब ये एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गई। अब अगला वाला चलते हैं, जो एक्सरसाइज जो है 2.2 को देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, अगर x बराबर 0 रहेगा तो क्या आएगा, x बराबर -1 रहेगा तो क्या आएगा, x बराबर 2 रहेगा तो क्या आएगा, क्योंकि ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यही बताना है, ठीक। पहले चलिए इसी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेकंड वाले में इसी तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो ये आप लिखिए x बराबर 0, ठीक है ना। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ px, इसी को मान लेता हूँ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो p0 बराबर क्या हो जाएगा, मैं ऐसे ही सपोज करके चल रहा हूँ, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू जो है 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 तो क्या बचा 3, तो p0 बराबर 3 बचेगा, पहले वाले का है। सेकंड वाले का क्या होगा, सेकंड वाले का भी देख लेते इसी तरीके से। देखिए इसी को बिठा करके मैं यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, पहला वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। सेकंड वाला देखिए यहीं से मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि समय का थोड़ा सा बचत करना है हमको। -1 हो गया, -1, यहाँ पे 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, बताइए ये तो -5 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो इसी वजह से ये प्लस में हो जाएगा, तब भी -4 ही होगा, ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। 5 और 4 कितना जाएगा, -9 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से ये हो गया, तो ये जो आ रहा है -6 आ रहा है, ठीक है ना। अब अगला वाला देखिए, इसी को मैं मिटा करके अगला भी बना दे रहा हूँ, चलिए, क्योंकि यहाँ तक सब सेम रहेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब की बार 2 दिया है, चलिए 2 मैं हर जगह रख लूँगा, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू जो है 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक। और माइनस जो है 2 दूना 4, 4 चौका 16 हो गया, प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। तो 10 और 3 ये दोनों प्लस हैं, तो 13 हो गया, -16, तब भी क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा आपका जो है -3, ये आ गया आंसर। तो सो गाइस ये तीनों का मैंने बता दिया। अब इसी तरीके से आगे का भी हम लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का। अब इसी तरीके से आगे भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। उसमें भी यही सारी चीजें निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एनसीईआरटी का। दिया है फाइंड P0, P1 and P2 for each of the following polynomials, ठीक। तो पहला देखते हैं क्या दिया है, Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। सेकेंड देखते हैं
पी टी बराबर, मैं एक सीरियल से मैं लिख दे रहा हूँ, सब आ जाएगा इसमें, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। थर्ड देखिए, ये सेकेंड था। थर्ड देखिए ये क्या लिखा है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू, और फोर्थ वाला जो लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। एक बार P पहले वाले का जो है P0 हम रखते हैं, तो अगर हम P0 रखते हैं तो ये आपका 0 आ गया, ये भी क्या आ गया 0 आ गया, और ये क्या आ गया +1 आ गया। तो P0 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए P बराबर 1 रखते हैं, P बराबर ये पहले वाले का, अब P बराबर 1 अगर रखते हैं इसी पे, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये तो 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो P1 बराबर भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अब P2 हम रखते हैं, इसीलिए मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, किसका मैं रख रहा हूँ, P2 बराबर जो है 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, इसमें से घटेगा 2 आ जाएगा प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, P2 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए इसके पहले वाले का है, ये बॉर्डर लाइन इसलिए मैं बना दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलिए अब सेकेंड वाले का देखिए, P0 अगर मैं रखता हूँ तो क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 के पावर 2 माइनस 0 के पावर क्यूब, तो ये वाला टर्म ये वाला सब 0 हो गया, तो P0 बराबर क्या आ जाएगा केवल 2 आ जाएगा। चलिए ये हो गया। P1 अगर मैं रखता हूँ तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो ये 2 ये तो 1 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो वही आएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, P1 जो है आपका 4 आ जाएगा। चलिए फिर देखते हैं P2 रख करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ये 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो 2 प्लस 2 प्लस 8, आइए 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 4, P2 बराबर 4, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से और देखते हैं, थोड़ा डिजाइन बना दीजिए, अब की बार ब्लैक से बताऊंगा। तो एक बार आप P0 रख करके चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि x ये 0 ही आएगा। P1 रख करके आप चेक करिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा। आप P2 अगर आप रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर क्यू हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 8 आएगा, P2 जो है 8 आएगा। देखिए सबका अलग अलग मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समस्या न हो। चलिए फोर्थ वाले को भी देख लीजिए, अगर P0 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे 0 - 1 और 0 + 1, तो ये तो -1 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा -1, P0 का मान जो है -1 आएगा। अगर P1 रखते हैं तो 1 - 1 1 + 1, तो ये तो 0 आ जाएगा, इंटू 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, P1 का मान जो है 0 आ जाएगा। P2 का मान देखिए 2 - 1 और 2 + 1, तो ये तो 1 आ गया, इंटू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 जगह P2 बराबर जो है आपका 3 आ गया। ये पूरा टोटल जो है आपका आंसर आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन था,
क्वेश्चन नंबर 2 था। ये पूरा जो मैं सलूशन लिख दिया हूँ, ठीक। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है ये भी मैं देखता हूँ, इसमें आगे का क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड इंडिकेट द अगेंस्ट देम। तो हमको ये देखना है कि अगर मैं जो वैल्यू, यही वाला वैल्यू मैं रखूंगा, अगर जीरो आ जा रहा है, मान लीजिए आ जा रहा है, तब तो जीरो पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं आएगा तो जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यही हमको बताना है, ठीक है ना। तो आइए सब पे चेक करते हैं, हर क्वेश्चन पे। इसमें टोटल जो है 8 क्वेश्चन है, 8 देखा जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आइए लेट अस द स्टार्ट द पार्टी, ठीक है ना। पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। verify whether the following are zero of the polynomial indicates against them। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पी एक्स बराबर जो है 3x + 1, और यहाँ पे लिखा है x बराबर जो है -1/3। चलिए, यहाँ पे सेकंड में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, पी एक्स बराबर जो है x² - 1। यहाँ पे आपको चेक करना है x बराबर 1 पे भी और -1 पे भी। थर्ड वाला यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पी एक्स बराबर चेक करना है x + 1 और x - 2, और जो वैल्यू दिया है उसमें x बराबर जो है -1 पे और 2 पे। सो गाइस, इसी को हम देखने वाले हैं। चलिए, पहले वाले का हम देखते हैं, p -1/3 रखते हैं, तो 3 × -1/3 + 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 0, तो इसका मान तो 0 आ जाएगा। ये है आपका फॉलोइंग द 0। चलिए, सेकेंड वाले को देख लेते हैं, p जो है वहाँ 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, और -1, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए, और एक बार p बराबर -1 रख करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर भी ये भी क्या आ जाएगा, 1 - 1 ही आएगा। इसका मतलब p -1 अभी अगर आप कहेंगे ये भी 0 आ जाएगा। मतलब ये दोनों जो है फॉलोइंग जो है 0 पॉलिनोमियल है। थर्ड वाला देखिए, हाँ, यहाँ पे थर्ड वाला आप देख लीजिए। अब थर्ड वाले में दिया है कि p बराबर -1 अगर हम रखें तो 1 यहाँ पे 1 है या माइनस है, और इसमें क्या है -1 रखते हैं, और यहाँ पे जो है -2 रखते हैं, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये कुछ भी आए, -3 आएगा तब भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। समझ गए। अब इसी तरीके से अगर मैं p2 में रख दूं यहाँ पे, क्योंकि x बराबर 2 भी रखना है, तो 2 + 1 हो जाएगा और 2 - 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। ये 3 × 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। p2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक, अब आगे का देखते हैं, आगे अगला भी और भी क्वेश्चन हैं,
वो भी देख लेते हैं। तो ये मतलब जो तीनों मैं बताया हूँ, ये तीनों क्या है आपका जीरोज आ रहे हैं। ठीक, अब आइए आगे का, ये 3 हो गया। अभी और क्वेश्चन है, अभी टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 नहीं शायद 8 है, देखा हूं मैं जो 8 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सारा हमको बताना है, हमारा टारगेट यही है कि हम सब बताएं। 3rd तक हो गया था, 4th मैं लिख रहा हूं। 4th क्या दिया है, px, ये तो 3rd मैंने बता दिया, 4th मैंने बता दिया, 3rd नहीं बताया है। चलिए भूल करके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3rd भी मैंने बता दिया है, एक मैं नहीं बताया हूँ, ये पी 2nd वाला मैं नहीं बता पाया हूँ। पी एक्स बराबर जो है ये 5x है माइनस पाई है। आप चेक किसके करना है, 4/5 पे, ठीक है ना। तो इसको अभी हम देखते हैं, और फिर जो है 4th पे सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं। 4th पे, 4th हो गया, 5th पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इस पे चेक करते हैं कि एक्स बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा। एक बार हम चेक करेंगे पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, लेकिन यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है एक्स बराबर माइनस एम अपान एल रहेगा, ठीक है। और कोई बचा है, हाँ ठीक है, अभी देख लेते हैं, वो भी देख लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक किनारे से हम सब देखेंगे। चलिए, तो इस पे अगर हम देखते हैं तो P 4/5 है, अगर यहाँ 5 इंटू 4/5 रखते हैं माइनस पाई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ही है, तो P 4/5, ये 4 माइनस 5, तो ये 4 माइनस 5 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये जो है 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर ये वाला आप देखेंगे तो ये P0 बराबर 0 के पावर 0, तो P0 बराबर क्या आ जाएगा 0, ये 0 जो होगा पॉलिनोमियल। इसी तरीके से ये भी देखिए L इंटू यहाँ पे एम अपान एल लग रहा था P की जगह पे, तो माइनस एम अपान एल प्लस एम, इससे ये कैंसिल हो जाए, माइनस एम प्लस एम, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0, माइनस एम अपान एल हो गया, ये भी आ गया आपका, ठीक। अब आगे आइए, आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे, अभी कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी देख लिया जाए, ताकि ये पूरा जो है क्वेश्चन फिनिश हो जाए, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर और बचे हुए हैं, एक्स बराबर जो है दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, इसकी किस पे चेक करना है, एक बार जो हमको चेक करना है इफ x बराबर माइनस रूट में 3 है, एक बराबर 2/√3 है, इस पे चेक करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। एर्थ भी मैं लिख देता हूँ, एर्थ वाला एक ही बचा हुआ है क्या, 7 8, 8 वाला जो दिया है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, px बराबर 2x प्लस 1, x बराबर 1/2, ठीक है। देखिए
यहाँ पे अगर मैं 1/2 अगर मैं रखता हूँ तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, इसे 2 से तो ये तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, तो ये जो होगा आपको 1/2 जो है ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार इस पे मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। 3 इंटू जो है माइनस रूट में 1/3 अब -1, ठीक है ना। तो ये तो 3 इंटू 1/3 -1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो जीरो आ जाएगा। किस पे मैं चेक करता हूँ, -1/√3 पे। एक बार इस पे भी चेक कर लेता हूँ, उस पे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका अगर मैं देखता हूँ, अगर p 2/√3 में रखता हूँ तब क्या आएगा, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² -1, तो 2 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 2 इंटू, ठीक है ना, ये 3 दिया है, सॉरी ये 3 दिया है, तो ये 3 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ √3 का 3 हो जाएगा -1, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 -1 जो है ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आप अगर ये आप रखते हैं तो 2/3 जो है ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए एक टर्म पे हो रहा है माइनस, लेकिन इस पे नहीं होगा, इसीलिए ये वाला जो टर्म है जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा टोटल मिला के, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। जो 7th और 8th है ये दोनों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी एक्सरसाइज 2.2 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए दोस्तों देखिए, जब आप इसको अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक समझ में आने वाला नहीं है। लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग इन केस। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल in each of the following case। केस इस पे चलेगा, केस, ठीक है। आइए, पहला वाला क्वेश्चन है कि px बराबर x + 5 और px बराबर x - 5, px बराबर 2x + 5, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या है, px बराबर 3x - 2, px बराबर 3x, px बराबर ax a नॉट इक्वल टू 0। चौथा, ये लास्ट वाला 7th वाला है, px बराबर cx + d c नॉट इक्वल टू 0 आर रियल नंबर। तो ये बताइए, अब यहाँ पे जैसे हम पहला वाला लगा रहे हैं, तो px बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो 0 बराबर x + 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इधर भेजेंगे, तो x बराबर -5 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सेकेंड वाला देखिए, यहाँ पे भी p0 रखेंगे, ये x - 5 ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। चलिए, ये px बराबर, यहाँ पे p0 रख दिए तो 2x + 5 आ गया, ठीक। अब अगर p0 बराबर, अब देखिए इसको इधर लाए तो 2x बराबर -5 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया -5/2, ये भी तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा देखिए, तीसरा हो गया,
पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, अब चौथे पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। चौथा भी देखिए, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये 3 हो गया है। चलिए चौथा देखिए, चौथे में क्या कहा है, P0 3x माइनस 2, तो इसको इधर बुलाइए तो 2 हो जाएगा इजिकल टू 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चला आएगा 2/3, मतलब यहाँ 2/3 अगर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कहिए चेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ, 3 इंटू 2/3 माइनस 2, इससे कैंसिल, ये 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, इसीलिए वही चेक करना है आपको। यहाँ पे हम क्या रख दें, P0 बराबर 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3, इसको इधर कर देंगे, हो जाएगा आपका। अगर 1/3 करेंगे तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर इसको इसके नीचे, ये जब P0 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, ये इसकी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 0, तो हम जब तक x बराबर 0 नहीं रखेंगे तब तक नहीं आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो px है, ठीक है ना, px है, यहाँ पे P0 रखते हैं, तो यहाँ पे ax है, तो इसको 0/a बराबर x, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये a नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो सही बात है, हम इसमें 0 हम रखे भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम जो है, अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम, हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि इसका मान अगर मैं लिखूं तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, तो x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है c नॉट इक्वल टू 0, तो c नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है। ये लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यही करने वाले हैं कि P0 बराबर जो है cx प्लस d हमने लिख दिया, तो ये मान लीजिए ये तो 0 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस d हो जाएगा, और इक्वल टू cx हो गया, तो माइनस d/c बराबर x हो गया। अब यही पुट कर दीजिएगा इसमें वैल्यू तुरंत, तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो टोटली जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो हमने बता दिया है। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है, और दिया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 से x माइनस 1/2 से x प्लस जो है पाई से 5 प्लस 2x से। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इसीलिए समय बचाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देख रहे हैं माइक में आवाज आ रही है प्रॉपर। चलिए, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, मतलब यहाँ पे x² अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे x³ हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। अब ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये प्लस जो है x² हो जाएगा। आप जानते हैं जैसे उसमें माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x² प्लस 3x, यहाँ पे उतार लेंगे तो प्लस जो है हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा टारगेट है 2x से करने का, क्योंकि यहाँ पे x है तो इसको करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा। ठीक, प्लस इसका इसमें करिए तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस ये ख़त्म, ये आ जाएगा x, तो और ये प्लस 1 है। चलिए इसको जो है 1 से कर देते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट क्या आ जाएगा 0। देयरफॉर रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा पहले का। चलिए इसी तरीके से सेकंड वाला भी हम देखते हैं। सेकंड वाले में क्या कहा है, चलिए यहाँ पे x³ है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं x² से कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका x³ हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसमें इसको करते हैं तो ये माइनस जो है x²/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसका भी इसमें गुणा होगा। चलिए, तो अब इस यहाँ पे माइनस 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 मिल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा,
नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो जैसे ही हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि तो 3 अब प्लस जो है कितना है 1/2 है, तो 3 दूना 6, 6 और है ये कितना जगह 7/2, तो इसकी जगह यहाँ पे और ये बाहर जो है x² था, तो ये यहाँ पे ये जो हो रहा है हम यहाँ उतार रहे हैं 7/2 x² हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 3x मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैसे मैं किया हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, प्लस 7/2 से हम अगर करेंगे तभी जाके कटेगा, 7/2 x² हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करिए तो ये तो माइनस हो जाएगा, 7/4 x हो जाएगा। अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए ये, और ये माइनस माइनस में क्या फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7/4 प्लस जो है 3, 4 3 12 और बटा 4, 12 7 19, 19/4 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 19/4 और x लिख देंगे, अब प्लस जो है यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो अब की बार जो है प्लस 19/4 से ही डिवाइड करेंगे, तो 19/4 x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 19/4 गुणे -1/2 है, तो 4 दूना 8, 19/8 माइनस 19/8, तो -19/8 आ गया, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब ये प्लस मैंने 19/8 प्लस 1, 8 का नाम 8 और 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27/8, तो ये 27/8 इसका रिमाइंडर आएगा, देयरफॉर रिमाइंडर 27/8 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, अगला क्या दिया है, ये तो बहुत आसान है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x, यहाँ पे x³ है, तो x² कर दीजिए। अब फिर यहाँ पे 3x² दिया है, तो प्लस 3x कर दीजिए, तो 3x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3x है, तो प्लस 3 कर दीजिए, ये जो है कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे 1 बचा, तो 1 पे हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर हमारा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। चलिए ये 3 हो गया आपका, अभी और आगे भी देखते हैं, 2 और बचा हुआ है वो भी बता देते हैं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा बन रहा है, एक ही में हम सब बना रहे हैं पूरे चैप्टर का, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, देखने में, ठीक, चलिए आइए। अच्छा 3 तक हो गया ना, ठीक है। 4 चौथा देखिए, हम लिख रहे हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस पाई लिख देंगे। तो ये बताइए, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे x³ है, तो x² हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस पाई x² हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 3x² माइनस पाई x², ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब की बार हम जो मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है ना। अब की बार जो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो है 3 माइनस पाई से करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई अगर मैं जो मल्टीप्लाई किया हूँ इसका इसमें कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब जो है पाई का भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 माइनस पाई और यहाँ पे पाई एक्स हो जाएगा। ठीक ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस 1, नहीं तो 3 माइनस 3 पाई और माइनस इतना ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसको x से करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा, ये जो रिमाइंडर बचा है यहाँ पे आप x कर लीजिए। ठीक है। और अब जो है हम इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x है तो ये पूरा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इसका इसमें होगा तो ये तो हो जाएगा आपका, x आ जाएगा। और प्लस में जो है अब फिर पाई का करेंगे तो पाई का भी हमको लिखना पड़ेगा, प्लस पाई स्क्वायर थ्री पाई पाई 3 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। और हाँ ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यही आपका क्या बच रहा है, इसमें रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन आप देखिए, 2x प्लस 5 ब्रैकेट में था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 से करेंगे क्योंकि हमको जो है इसको यहाँ पे 2x दिया हुआ है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x की हो जाएगा, फिर इसका इसमें करिए तो प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब की बार हम किससे करेंगे, प्लस जो है ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। x बाई 4 से करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा होता है, x बाई 4 से करते हैं क्योंकि तो जब इसको इससे यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, ये माइनस हो गया तो 3x बाई 2, पहले बगल में मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको क्योंकि जब तक मैं सॉल्व नहीं करूँगा नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, तो बगल में मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे 3x स्क्वायर है माइनस 5x स्क्वायर है बाई 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 बाई 2 और बाहर x स्क्वायर कर दीजिएगा, 1/2 x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैं सॉल्व किया वही लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि दिखाना जरूरी नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद जो है अभी ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 3x प्लस 1 मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, लेकिन मुझे पूरा नहीं लिखना चाहिए था, इतना ही। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, x की पावर 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर अपान 2 आ जाएगा
और फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस 5x अपान जो है 4 आ जाएगा। तो ये तो मान लीजिए कैंसिल आउट हो गया। फिर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 3 माइनस 5/4, 4 कहीं 12, 12 माइनस 5/4, तो ये 7/4 आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7/4 x लिखेंगे, अब प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है ना। ये ध्यान से आप देखेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम जो है अब की बार मैं जो ले रहा हूँ वो प्लस जो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 7/8 से करूँगा। किससे करूँगा, 7/8 से। तो जब 7/8 से करेंगे तो ये 7/4 हो जाएगा, x हो जाएगा। अब प्लस जो है इसका 7×5 35, 35/8 हो जाएगा। तो ये तो मान लीजिए माइनस है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और ये जो बच रहा है 35/8, अब ये रिमाइंडर, क्योंकि हमको रिमाइंडर बताना है, तो 65/8 माइनस जो है 1, तो 8 का नंबर 8 और माइनस 35/8। तो 35 में से 8 जब घटेगा तो 5 इधर घटा और 3 उधर घटा, तो 27 आ गया। तो -27/8। इसका जो रिमाइंडर आएगा लास्ट वाले का -27/8 आएगा। ठीक है ना। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा डिविजिबिलिटी ही है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें का, वो क्या कह रहा है। इसमें भी यही दिया है, तो डिविजिबिलिटी भी रिमाइंडर इसमें भी बताना है। तो AX³ है माइनस AX² है प्लस 6x है माइनस A है। और यहाँ पे जो डिवाइड करना है x माइनस A से करना है। ठीक है ना। तो ध्यान से आप इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे x² हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस जो है AX² हो जाएगा। तो ये तो माइनस माइनस मिलके ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6x माइनस A आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपको +6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x आ जाएगा और ये करेंगे -6A आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये तो मान लीजिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब ये पूरा प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम कैंसिल आउट किए हैं। और यहाँ पे ये तो 6A माइनस A हो जाएगा। ठीक है, तो 6A माइनस A, तो ये क्या आ जाएगा, 5A आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5A, यही क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसके आगे हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो रिमाइंडर इसका आ जाएगा 5A आ जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये भी डिविजिबिलिटी ही चेक करना है, इसमें भी चेक द फैक्टर। तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डिविजिबिलिटी यही है। तो दिया है 3x³ प्लस 7x, और जो डिविजिबिलिटी होगी आपको 3x प्लस 7 से होगा। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे x² लिखेंगे तो ये 3x³ हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 7x² हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 7x² प्लस 7x लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस जो है 7 से कर रहे हैं, नहीं तब भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो 7/3x से करते हैं तब जाके होगा। ठीक है, क्योंकि 7/3x से करेंगे तभी होगा। तो -7x² हो जाएगा, और फिर 7×7 = 49 -49/3
3x हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 49/3x और ये प्लस जो है 7x, इसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से आप देखिएगा, 49/3, हाँ ठीक है। तो नीचे जो है, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। तो 49/3 प्लस 7, 7 त्रिक 21, 49 प्लस 21, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 70 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायरेक्ट जो है 70/3x लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब कितने से हम करें तो हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 7 70, इससे करें 10 7 70, इसका मतलब हमको प्लस जो है 70/9 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमको इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये हो जाएगा 70/3x। अब इसका इसमें करेंगे 7 7 49, 490 प्लस 490/9 हो जाएगा। तो ये तो मान लीजिए कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, रिमाइंडर जो बचेगा -490/9 बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। एक चैप्टर नंबर आपका 3 था, क्या था चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज में 2.3 था, ये हो गया आपका। अब आगे आइए, आगे क्या कह रहा है अगला एक्सरसाइज में यही कह रहा है कि डिटरमाइन विच द फॉलोइंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिटरमाइन विच फॉलोइंग पॉलिनोमियल x+1 फैक्टर, इसी पे हमको चेक करना है। तो जैसे पहला दिया हुआ है x³ + x² + x+1, ठीक। सेकंड का जो दिया है x⁴ + x³ + x² + x+1। थर्ड जो दिया है x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1। पहले ये देख लेते हैं, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे p, ये जो x बराबर आ जाएगा -1 आएगा, क्योंकि जब उधर करेंगे अगर 0 करेंगे x+1 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो है हमको इसी पे चेक करना रहेगा। तो p -1 है, तो -1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और -1 + 1, तो ये तो माइनस ही आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस है ये प्लस। चलिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 0 पहले वाले का। सेकंड वाले का देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये -1 का 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस -1 + 1। चलिए ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि इसमें टर्म जो है 4 है, ठीक। और इसका देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, अगर इसका करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे -3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्यूब था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस जो है 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1, तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक। चौथा वाला क्वेश्चन क्या था, ठीक है ना। तो इसमें बताना क्योंकि ये जो है फैक्टर है, ये वाला नहीं है, ये भी वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारा आ रहा है
p -1 जो है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये जो है p नॉट इक्वल टू -0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों फैक्टर नहीं होंगे। और फोर्थ वाला हम देख लेंगे। चलिए चौथा वाला यही दिया हुआ है, x³ - x² -2 प्लस रूट में 2 x प्लस 2। चेक कर लेते हैं एक बार इस पे भी, तो ये तो -1 हो जाएगा, तो q -1 का स्क्वायर -2 प्लस रूट में 2 -1 प्लस रूट में 2, ये तो -1 हो जाएगा, ये तो जो है ये भी -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर तो 1 होता है, ये बाहर माइनस है। चलिए इसका जब इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये वाला मिलके प्लस हो जाएगा, तो 2 और फिर जो है यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये भी क्या मतलब ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे रूट में 2 हो जाएगा, प्लस रूट में 2 हो जाएगा, तो ये -2 प्लस 2 रूट में 2 प्लस रूट में 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 रूट में 2 हो जाएगा, तो p -1 नॉट इक्वल टू 0, ये फैक्टर नहीं है, किसका, x+1 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए, ये क्वेश्चन पहला वाला हो गया। ठीक, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। चलिए एक किनारे से सब देख लेते हैं। लिखा यूजिंग द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन द gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो जो पहला लिखा हुआ है px बराबर 2x³ प्लस x² - 2x - 1 और gx बराबर जो है x+1। चलिए दूसरा जो है px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और x बराबर क्या दिया है, x+2 है। ठीक, चलिए इसी पे हम चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि इस पे जो दिया है x+1 है, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो इसी पे माइनस x बराबर -1 आ जाएगा, तो इसी पे चेक कर लेते हैं। तो 2 × -1 की पावर क्यू प्लस -1 की स्क्वायर -2 -1 -1, तो ये तो जो हो जाएगा -2 ही होगा, आइए +1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, आइए माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यहाँ पे -1, तो ये इससे कैंसिल किया जाएगा, 0 आ जाएगा। पहले वाले का है, सेकेंड वाले का देख लेते हैं। यहाँ पे x बराबर जो है -2 आ जाएगा जब उधर जाएगा, तो -2 की पावर क्यू प्लस 3 इंटू जो है -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है ना, x बराबर -2, तो ये 2 दूना 4 दूना 8 -8 हो गया, प्लस 2 दूना 4 12 हो जाएगा। ठीक, और ये जो है 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो -6 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो 12 में से 6 घटेगा, 6 का आएगा, फिर 6 घटाएंगे -2 आएगा, क्योंकि 12 में से 6 जाएगा तो पहले ये जोड़ ली, 8 6 14 -14 प्लस जो है 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो -1 आएगा, रिमाइंडर बचेगा है, तो इसीलिए ये जो है नहीं होगा। आगे आइए, 2 हो गया। तीसरा क्या है, -2 पे क्या आ रहा है, इस पे चेक करना है, तो ये जो है 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन और है आपका। px बराबर दिया है
एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 gx बराबर gx बराबर कितना दिया है x -3। चलिए तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए 3 की पावर क्यूब -4 इंटू 3² प्लस 3 प्लस 6। ये देखिए 3 3 9 3 27 27 3 3 9 9 4 36 और 6 3 9। अब देखिए 27 और 9 कितना हो जाएगा वो भी 36 हो जाएगा। तो 36 माइनस 36 क्या आ जाएगा 0 मतलब p -3 पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये इसका फैक्टर है। ठीक है अब आगे आइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब तीसरा जो दिया है यहाँ पे उसको भी चेक कर लेते हैं।